हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। वर्डप्रेस एक CMS है जिसका यूज़ करके अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस में कैसे कस्टम थीम बना सकते हैं और HTML टेम्पलेट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं वर्डप्रेस में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यही वो टेम्पलेट है जिसे मैं वर्डप्रेस में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपने लोकल होस्ट पे चलते हैं। और मैंने जो ये प्रोजेक्ट बना रखा वर्डप्रेस जो प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल कर रखा है, मैं उसी को यूज करूँगा कॉपी करके। और एडमिन में लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन में लॉगिन करने के लिए आप /wp एडमिन दे देंगे साइट के URL के बाद, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देख के आप लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ से अपीयरेंस में थीम्स में चलेंगे। वर्डप्रेस पहले से कुछ बनी बनाई थीम देता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टम बना भी सकते हैं। तो चलिए वो मैं थीम में कस्टम थीम बनाने के लिए बेसिकली 2 फाइल का रहना अनिवार्य है, एक index.php और एक style.css। यहाँ से मैं ओपन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। मेरा D ड्राइव में जैम इंस्टॉल कर रखा है। D ड्राइव जैम htdocs ट्यूटोरियल्स के अंदर ये मेरा वर्डप्रेस मैंने जो इंस्टॉल किया उसको ओपन कर लेता हूँ। आपको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर WP कंटेंट के अंदर थीम्स नाम का फोल्डर है, इसमें आपको थीम्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो भी। तो मैं थीम्स की एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसका नाम मैं इंडस्ट्रीज दे देता हूँ। और देखिए एडमिन में चलते हैं। अभी भी थीम नहीं है, इसमें 2 फाइलें मैं क्रिएट करूँगा। पहले style.css है जो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया, फाइल क्रिएट किया style.css और इसमें मैं थीम का जो हेडर होता है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पेस्ट कर देता हूँ उसको। आप गूगल पे भी सर्च करके थीम हेडर में वर्डप्रेस की साइट पे देख सकते हैं। तो इसका मैं नाम
यही दे देता हूँ जो मैंने थीम के फोल्डर का नाम दिया था। थीम का नाम है। आप टेक्स्ट डोमेन भी दे सकते हैं। जब मैं ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। इसका वर्जन 0.1 दे देता हूँ और ये वर्जन बताता है कि PHP कौन, ये सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ यही दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूँ। कस्टम थीम माय फर्स्ट कस्टम थीम दे देता हूँ। इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा तो ब्रोकन थीम के रूप में आ जाना चाहिए। देखिए ये ब्रोकन थीम में आ गया। मैंने जो क्रिएट किया है, जब तक index.php में फाइल क्रिएट कर दूंगा तो ये अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मैंने जो थीम बना रखा है वो रेडी हो चुका है। आप अगर थीम हेडर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। थीम हेडर वर्डप्रेस। देखिए WordPress.org पे कोडेक्स की वेबसाइट भी इसने दे रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, दे रखा है नेम, जो भी देना है आप दे सकते हैं। ऑथर के बारे में भी लिख, यहाँ से अगर ऑथर का नाम देना चाहो तो ऑथर का भी दे सकते हो। ऑथर लिख देता हूँ। इस पे स्क्रीनशॉट लगाने के लिए मैं स्क्रीनशॉट अपने साइट का लेके लगा देता हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट वही दिख रहा है मैं, लेकिन इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
और स्क्रीनशॉट इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ फोटोशॉप और मैंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर और मैंने जो इसमें जो स्क्रीनशॉट है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको Ctrl+A किया, Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ और Ctrl+T करके इसे सेट कर देता हूँ इसके ऊपर। आप इसे चाहें तो इसकी सेव एज से इसको सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ थीम्स में, अपीयरेंस में और आपको दिखाता हूँ। कैसे का प्रॉब्लम लग रहा है, इसे मैं कैसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका स्क्रीनशॉट चेंज हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टेम्पलेट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना दिखाऊंगा और यही टेम्पलेट है जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस HTML टेम्पलेट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।